पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो श्रेष्ठ या कुलीन इसका अर्थ है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल्ब सूत्रकल इसका सही जवाब। वैदिक गणित का मुख्य अंग। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वेद 3 वेद संयुक्त रूप से रई या वेद रई कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद संयुक्त रूप से रई या वेद रई कहलाते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का तो पशुपालन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो चाणक्य हैं प्रथम विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हैं तो है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन है संपत्ति का मुख्य रूप। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। उत्तर वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो है ज्यामिति शब्द के लिए। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युमो माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, यह संबंध है ऋग्वेद का होत्री से, यजुर्वेद का अधर्यु के साथ सम्मिलित है, सामवेद का उद्धाता या उद्धात्री के साथ हो जाएगा और अथर्ववेद ब्रह्मा के साथ सम्मिलित है। नेक्स्ट है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उलूक कनद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं, गौतम इसका सही जवाब। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण कहे जाते हैं।
ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो गंगा नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6 धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख है। इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व है क्योंकि 4 वैदिक देवताओं के उल्लेख प्राप्त हुए अभिलेख। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद के पुस्तक में। न्याय दर्शन के प्रचारित किया गया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तक हैं तो दर्शन पर उपनिषद पुस्तक हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए जो सूची 1 और सूची 2 में है। तो इसका सुमेलित करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं से हो जाएगा। यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड से सुमेलित है। और सामवेद जो है ये संगीतमय स्रोत से संबंधित रखता है सामवेद। और जो लास्ट बचा अथर्ववेद तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोना से संबंधित है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो है सिंधु पाल नदी। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त हुआ है। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है तो वह है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजीखेड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी का शामिल नहीं है? तो है भागवत, इसका सही जवाब। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से संबंधित है। सुमेलित करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह किससे संबंध रखता है? तो ये जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित रखता है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा व फितिल से संबंधित रखता है। यजुर्वेद जो है वह बलिदान तिथि से संबंधित रखता है। और जो सामवेद है यह संगीत से संबंध रखता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह है चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का। वैदिक योगिन सभा क्या है? तो वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य दर्शन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वह है गणतंत्र प्रणाली, सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वह वैदिक युग में अभिव्यक्ति हुई 6 भिन्न भारतीय दर्शन को स्पष्ट रूप से
निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह है लुहार, जो लुहारी गिरी। सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। आर्यवेद है, आर्यवेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित रखता है। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित रखता है। जो शिल्पवेद जो अर्थशास्त्र है वो अथर्ववेद से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वह है 7वें मंडल और 7वें मंडल तक के मंडल को 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो पहले आपको बताए ये जो अथर्ववेद है इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। आर्य भारत में संभवतः आए तो मध्य एशिया से माने जाते हैं। आर्य संभवतः आए। नेक्स्ट है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है, वो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। यजुर्वेद इसका सही जवाब। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत इसकी मानी जाती है प्राचीनतम संस्था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण इसका सही जवाब हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी वो वर्ण के साथ निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो प्रतिलोम विवाह माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यौ को क्या कहा जाता है? तो जौ कहा जाता है। अर्थव का क्या अर्थ है? तो पवित्र जादू अर्थव का सुमेलित करना है 1 को 2 के साथ। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। शिक्षा है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र है वो कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद है छंद शास्त्र से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि माने जाते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम मानी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की रचना दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, वो प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल कुटुंब इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र देवता इसका सही जवाब हो जाएगा। किस वेद में सभा और नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद राइट आंसर। वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्चम स्थान प्राप्त है? तो प्रज्वलित करना है 1 को 2 के साथ। जो राजसूय यज्ञ है वो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है, राजसूय यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ है, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। वाजपेयी यज्ञ, सूर्य दर्शन के साथ प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कहलाता है। और अग्निष्ठम यज्ञ है, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला अश्वमेघ सोमरस को पान किया जाने वाला यज्ञ है। यह अग्निष्ठम यज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 7 ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और इनके आधुनिक नाम है, इसका कुछ आपको सम्मिलित करना है। परुष्णी, शतुद्रिक, अस्कनी और विपाशा।
जो परुसनी है वो रावी से संबंधित रखता है। आधुनिक नाम सतुद्रिक, सतलज से आधुनिक नाम है इसका अस्कनी का। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब कहा जाता है। बिपाशा का ब्यास कहा जाता है। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 माना जाता है संस्कारों की कुल। नेक्स्ट है ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आश्र विवाह, प्रजापत्य विवाह किससे संबंधित रखता है, तो ब्रह्मा विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह, देव विवाह है पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आश्र विवाह कन्या मूल्य रूप से एक जोड़ी गाय बैल चुका कर किया गया विवाह, और प्रजापत्य बिना दहेज की विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। सुमेलित करना है गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। तो गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह से संबंध है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। पेशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अवस्था में कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पेशाच विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो यह है मातृ ऋण जो 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वेद काल किस संबंध मृदभांड संस्कृति से है, तो गौरवीवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति से है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन के प्रकाश में आया है, तो भगवानपुर उत्खनन से आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो गाय के लिए किया गया था। वध योग्य नहीं, वध योग्य नहीं। सुमेलित करना है संग्रहित भागदूत छता या छत्री अछुआप यह किससे संबंधित है। संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रहकर्ता, छता छत्री दोस्तों प्रतिहार राजा प्रसाद का राक्षर, और अछुआपाप है वो पासे के साथ खेल में राजा का सहायक। इसका हो जाएगा सही जवाब। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो वरुण देवता को कहा गया है। और ये लास्ट सवाल आपके लिए निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो वरुण सही जवाब हो जाएगा। मूलतः जल और समुद्र का देवता वरुण कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट इसी तरह के कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।